दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह। हमारे पीछे आप एक ये पिक्चर देख रहे होंगे आरआरबी का। आरआरबी के फॉर्म को लेकर के बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं, क्योंकि मामला है नौकरी के पाने का और होना भी चाहिए। लेकिन इसमें जो सबसे खतरनाक चीज जहां पर बच्चे, स्टूडेंट और एस्पिरेंट गलती करते हैं जल्दबाजी में, वो गलती होता है डॉक्यूमेंट को लगाने को लेकर, फोटो को अपलोड करने को लेकर। यानी इसमें ये इसका जो है वो मेन क्राइटेरिया होना चाहिए। और इसी में इसी के नहीं बनाए जाने पर बहुत सारे बच्चों के जो फॉर्म होते हैं उनकी फिलिंग करते समय उनको दिक्कतें आती हैं। फिर या तो कोई गलती हो जाती है और या तो फिर आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाता है। इससे बचने के लिए आज हम आपके सामने लाए हैं कि फॉर्म से आने से पहले हम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से अपने कागजात बनवा के रखें कि हमें फॉर्म भरने में और आगे बढ़ने में हमें कोई दिक्कत ना हो। छोटा सा वीडियो है, आपको बहुत ही प्यार से और बहुत ही गंभीरता से इसको पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, आइए चलते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ग्रुप डी, जो आरआरबी ग्रुप डी है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो पेपर होने जा रहा है ग्रुप डी का, उसकी इंपॉर्टेंट हमारी डेट्स क्या हैं, ये डेट्स आपको देखना होगा कि इनकी क्या है हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स। सबसे पहले जो इसका नोटिफिकेशन आएगा ये आपका 23 दिसंबर में जारी हुआ, 23 दिसंबर को। इसके बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलिंग फॉर्म स्टार्ट हो रहा है आरआरबी का ग्रुप डी का, वो 23 जनवरी, ये दिनांक को आपको बहुत ही ध्यान से याद करना है। और इसके बाद जो है, जो लास्ट डेट है आपके फॉर्म भरने की 22 फरवरी। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल बैठे रहें और आप अपना फॉर्म भरने जाएं 21 तारीख को या फिर 22 तारीख को। तो कई बार ऐसा होता है कि जो साइट्स होती हैं वो बहुत ही बिल्कुल फंस जाती हैं, क्रैश कर जाती हैं। तो वहां से बचाव के लिए आपके पास 1 महीने का समय है। आप आराम से 10-15 दिन पहले अपने काम को कर लें, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हौच पौच ना हो जाए। तो इसका ध्यान देना, 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी, लेकिन आप इसके पहले ही आप इसको पूरा कर लें। लेकिन इसको पूरा करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपकी फोटो कैसी होनी चाहिए, फोटो का साइज कैसा होना चाहिए, इसको विस्तार से हम लाए हैं आपके सामने। जैसे ये आपका है कि लास्ट डेट ऑफ द पे एप्लीकेशन फी, ये आपको हम बाद में बताएंगे। और इसके बाद जो है ये आपका ग्रुप डी सीबीटी एग्जाम डेट, ये भी आपको हम बाद में एक नए वीडियो में आपको अनाउंस करेंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में जैसे ये आ गया है कि आपका फेल आरआरबी ग्रुप डी एप्लीकेशन फॉर्म 2024 जो आया है। सबसे पहली बात है कि अब इस लाइन को आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से करना है। कैंडिडेट्स कुड अप्लाई फॉर द नोटिफाइड पोस्ट एट एनी वन ऑफ द रेलवे थ्रू द ऑनलाइन मोड। सबसे पहले तो आपका जो फॉर्म फिलिंग होगा वो आपको ऑनलाइन ही भिजवाना है और आपको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है उसको आपको उसी के आपके स्ट्रीम में जाकर के, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको देना होगा। इसके बाद क्या होता है कि रीड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। फॉर्म भरने के पहले जल्दबाजी ना करके आराम से बिल्कुल बैठ करके इत्मीनान से, बिना कोई जल्दबाजी किए, आपको उसकी सारी जो सूचनाएं हैं, इंफॉर्मेशन हैं, उसको ढंग से और थोड़ा सा शांत मन से आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपने जल्दबाजी किया, कोई चीज गलत हो गया, कोई चीज छूट गया, तो फिर आपके ये फ्यूचर की बात है, आपको बहुत ही ढंग से करना है। अभी आपको हम इसको लेकर के कि ये इंफॉर्मेशन और ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये कैसे हैं ये भी आपको बताएंगे, बस इसके आगे। इसके बाद है स्कैन डॉक्यूमेंट्स इन जेपीईजी फॉर्मेट टू बी केप्ट रेडी बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन भरने के पहले अपने सारे स्कैन्ड डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उनको जेपीईजी फॉर्मेट में, ये जेपीईजी फॉर्मेट में आपको बनवाना है। ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, छोटा और बहुत ही गंभीर पॉइंट है, ये आपको इसको ध्यान देना है। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट आप फॉर्म भरने के पहले ही आप उनकी सारी स्कैन्ड कॉपी अपने पास, अपने उसमें मेमोरी में रखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें आगे क्या है। आगे जब चलेंगे तो यहां पर ये आ गया है कि इसका साइज क्या हो। बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि हमारी फोटो का साइज क्या हो। हमारी जो स्कैन्ड कॉपी हैं, जो कॉपी हम वहां पे सबमिट कर रहे हैं आय को लेकर के, अपने कैटेगरी को लेकर के, है ना, अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, तो
तो उनका साइज क्या हो। तो सबसे पहले है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बार बार पूछते हैं कि सर हमारा फोटो का साइज क्या हो। तो फोटो का जो साइज है वो आपका जेपीईजी इमेज का साइज ये आपका 20 से 50 केबी तक में होना चाहिए। आपका जो सिग्नेचर है, जो आप साइन करेंगे, वो आपकी जेपीईजी इमेज का जो साइज हो वो 10 से लेकर के 40 केबी का हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है SC ST का सर्टिफिकेट। इसको बहुत ही आपको अच्छे से और बहुत ही बारीकी की जानकारियों को जान करके आपको बनाना है। बच्चा जल्दबाजी नहीं करना है। तो ये जो आपका जो SC ST का सर्टिफिकेट है ये भी जेपीईजी इमेज आपका साइज 50 से 100 केबी का होना चाहिए। और इसके बाद आपकी जो क्लियर फोटो स्क्राइब फोटो उनका जो साइज हो वो 20 से 50 केबी में। ये आपके लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट है कि आपको जेपीईजी फॉर्मेट में आपको सभी अपनी स्कैन्ड कॉपी को जैसा साइज कहा गया है इसी साइज के अकॉर्डिंग ही आपको उसमें आपको फिल करना है। थोड़ी सी अगर आपने इसमें उलटफेर या गलती किया तो बच्चा फिर ये आपके जीवन का सवाल है। हम आपको समझा रहे हैं, हम आपके मेंटर्स हैं, इसलिए हम जो है ऐसी सारी सूचनाएं लेकर के आपके सामने आते हैं अपने शॉर्ट वीडियोस के अंदर कि जिससे हमारे किसी अभ्यर्थी को इसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई जल्दबाजी ना करे। आइए देखते हैं कि इसके बाद क्या है। इसके बाद ये है कि जो आपका पार्ट 1 होगा, जो आपका एप्लीकेशन पार्ट 1 होगा, पेज होगा, candidate had to provide the details of educational qualification, community, gender, religion। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं, CCA में हैं, माइनॉरिटी में हैं, इकोनॉमिक बेस्ड बैकग्राउंड में हैं, या फिर अगर आप कुछ अपना एज की छूट चाहते हैं या जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आपको पार्ट ए में भरना होगा। यानी आपकी कैटेगरी, आपका इकोनॉमिक कंडीशन, आप अगर एक्स सर्विसमैन में हैं, अगर आपको छूट में कुछ वो चाहिए एज को लेकर के, अगर आपको छूट चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको पार्ट 1 वाले एप्लीकेशन पेज में पहले फिल करना होगा। और फिर जैसा अभी हमने पीछे बताया है कि जेपीईजी फॉर्मेट में किस किस साइज में वो डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन्ड कॉपीज वहां पे देना है, तो उसके बाद वो आपको वहां पर उसको देना होगा। तो ये आपको बहुत ही ढंग से करना है। इसके बाद जो आपका एप्लीकेशन का पार्ट 2 आएगा, एप्लीकेशन पेज का, कैंडिडेट हैड टू इंडिकेट his her priority preference of the post। यानी ये जो आपका पोस्ट का प्रेफरेंस होगा, आपकी प्रायोरिटी होगी, प्रेफरेंस होगा, आप कौन सी पोस्ट के लिए आप प्रेफर कर रहे हैं, ये प्रेफरेंस पोस्ट का आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लग रहा है, जहां पर आप जाना चाह रहे हैं, जो आपकी डिजायर है, वो आपको देना है। तो ये भी मैं समझता हूं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है। और इसके बाद देखते हैं इसके आगे क्या है। ये सब खत्म हो गया और ये आपको इसको बहुत ही विशेष ध्यान देना है जो हमने आपको बताया है। अपनी फोटो, सिग्नेचर, SC ST का सर्टिफिकेट और आपकी स्क्राइब यानी कि क्लियर्ड फोटो का आपका जेपीईजी इमेज, और ये हैं आपके साइज। अगर आपको ना पता हो तो आप जो है कैफे में जाकर के जो टेक्निकल जानकार लोग हैं आप उनको ये दिखाइएगा कि देखो भैया सर ने ये बताया है, हमको ऐसा ऐसा फॉर्मेट में करके स्कैन कॉपी में देना है। ठीक है, तो सभी को शुभकामनाएं हैं। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में खुल करके अपनी बात बोलें। हम आपके लिए लगातार आपके सिलेक्शन तक इसमें बने रहेंगे। तो दीजिए नीलेश सिंह को इजाजत। सभी को शुभकामनाएं। मस्त रहें, बिंदास रहें, ऊर्जावान रहें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।